आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के स्वाध्याय में आज माता जी का 5वां दिन है व्रत का। सभी की साधनाएं चल रही होंगी और सभी लोग बहुत ही अपने आप में व्यस्त होंगे। साधना में सबका ध्यान साधना में होगा। बट अब ऐसा ही कुछ निर्देश हुआ है कि स्वाध्याय की शुरुआत जो है वो पहले से जो चल रही है, रुकी हुई है, उसको निरंतर गतिशील रखा जाए, उसको रोका नहीं जाए, निरंतर प्रयास जारी रखा जाए। स्वाध्याय हर किसी के लिए ज़रूरी है और ये हर दिन हो तो ही सही है, तभी आपको कुछ मतलब कि ज्ञान के कुछ मोती मिलते हैं, क्योंकि उसमें गहन चिंतन मनन की भी आवश्यकता होती है। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो अखंड ज्योति अक्टूबर 2023 की है, जिसमें गुरुदेव ने सपनों के झरोके से अस्तित्व के परलौकिक दर्शन टॉपिक लिखा है, पेज नंबर 28। तो इसमें हम आज तो पहले हम ये चैप्टर रीड कर लेते हैं, देन इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें गुरुदेव ने कहा है सपनों के झरोखे, मतलब कि जो स्वप्न में दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं, मतलब कि वो एक तरह का स्वप्न ही है कि अपने अस्तित्व के परलौकिक दर्शन, हम लोग अपने अस्तित्व के बारे में पहले से ही कल्पना करके रखते हैं। इसको आप सब भी कमेंट्स करेंगे। आप लोगों को टॉपिक की जो मीनिंग समझ में आएगी वो आप भी कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट पे भी फोकस करेंगे और उस पे भी टॉपिक लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं गुरुदेव क्या लिखते हैं। गुरुदेव ने कहा है, पहला पैराग्राफ जो है उसमें उन्होंने कहा है, स्वप्न मानव जीवन का एक रहस्यमयी सत्य है। स्वप्न मानव जीवन का एक रहस्यमयी सत्य है जो अधिकांशतः निद्रा के साथ जुड़ा हुआ है। सही बात है, हर किसी का स्वप्न तो नींद से ही जुड़ा होता है। प्रायः नींद के 2 घंटे हर व्यक्ति के स्वप्न में बीतते ही हैं, जो कुछ सेकंड से लेकर 20-30 मिनट तक लंबे हो सकते हैं। ये नाना रूपों में प्रकट होते हैं, जिनकी व्याख्या विज्ञ लोग अपने अपने ढंग से करते देखे जाते हैं। सारतः स्वप्नों के माध्यम से 3 चीजें उजागर होती हैं: वर्तमान चिंतन, गहरे पड़े भले बुरे संस्कार और मनोभूमि की उर्वर या बंजर स्थिति। यही विभिन्न रूपों झांकियों के माध्यम से स्वप्नों के झरोखे में प्रकट होते व अपनी झलक दिखाते रहते हैं। हालांकि स्वप्नों के रूप में उभरते विचार या संस्कारों का कोई स्पष्ट आकार नहीं होता। वे प्रायः अस्पष्ट, प्रतीकात्मक व धुंधले होते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी बेतुके से लगते हैं। इस बारीकी को न समझ पाने के कारण मनोविज्ञान के आचार्य सिगमंड फ्रायड सारे स्वप्नों को दमित वासनाओं का उभरना मान बैठे। गुरुदेव एक वैज्ञानिक का भी वर्णन करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आचार्य सिगमंड फ्रायड, ठीक है। वो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रूफ किया है कि स्वप्न जो होता है ना, आपकी दबी हुई वासनाएं, कुंठाएं, जो बातें आपकी दबी हुई है, जिस जो कि ये प्रैक्टिकल भी है, साइंटिस्ट नहीं डॉक्टर भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो दबी हुई भावनाएं जो हैं वो स्वप्न में हर किसी को दिखती हैं, उजागर होती हैं। जो भावनाएं दबी गई हैं, कुचली गई हैं, जिसको नष्ट कर दिया गया है, जो इमोशन, जिस भाव का सोसाइटी और समाज में महत्व नहीं होता है, परिवार में महत्व नहीं होता है किसी के लिए, जो इसको मजाक में लेते हैं और इस पे हंसी मजाक उड़ाते हैं, वही छुपी हुई दबी भावनाएं स्वप्न में उजागर होती हैं, वह अपनी झलक दिखाते हैं, ठीक है। उभरना मान बैठे। उनके मत में व्यक्ति की वे सभी इच्छाएं अथवा मनोकामनाएं जिनकी तृप्ति जागृत अवस्था में नहीं हो पाती, मन की गहराइयों में चली जाती है, सामाजिक मर्यादाओं व साधनों के अभाव के कारण इनकी पूर्ति साधारण ढंग से नहीं हो पाती, फलतः ये नष्ट न होकर गहरे में चली जाती हैं और स्वप्नों के माध्यम से अपना प्रदर्शन करती रहती हैं।
फ्रायड के इस कथन में सच्चाई तो है, पर थोड़ी उसी की बेटी अन्ना फ्रायड और शिष्य एडलर फ्रायड के एक तरफे व अधूरे सत्य का परिमार्जन करते हुए स्पष्ट करते हैं कि मनोरोगियों व अपराधियों की मनोदशा का अध्ययन करते रहने की वजह से फ्रायड मन के गंदले कोने को बार बार देखते झांकने के कारण समूचे मन को गंदला समझने की भूल कर बैठे। कुछ भी हो, भूल तो भूल ही है, इसे संभालना संवारना ही अधिक उचित है। परम पूज्य गुरुदेव सपनों के गुप्त स्वरूप गुहा स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनमें किन्हीं लोगों के भविष्य में घटित होने वाली अनेकों घटनाओं के पूर्व संदेश इतने सच्चे निकलते हैं मानो वे सब कुछ अदृश्य जगत में कहीं पलते ही सृजित हो चुके हों। वैज्ञानिकों के पास तो अभी इनका कोई उत्तर नहीं, किंतु भारतीय आर्ष ग्रंथों जैसे अथर्ववेद, देवज्ञ, कल्पद्रुम, सुश्रुत संहिता, अग्नि पुराण आदि में इनका विस्तृत उल्लेख है। उसके अनुसार अचेतन का संबंध विराट चेतन से रहता है, अतः घटित अघटित घटनाओं का विवरण शीशे में पड़ने वाले दृश्यों की तरह उस पर अंकित होता रहता है, और यदि यदा कदा उनके संकेत सपनों के माध्यम से मिलते रहते हैं। उपनिषदों के अनुसार मन जिस भी क्षण आत्मा से संबंध स्थापित कर लेता है, उसे भूत भविष्य और वर्तमान की काल सीमा और स्थान की मर्यादा से बाहर की घटनाएं व वस्तुएं दिखने लगती हैं। इस तरह स्वप्न मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। एक एक पेज था जो मैंने रीड किया है, जो मैंने बताया है, सपनों के झरोखे में अस्तित्व के परलौकिक दर्शन में गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो टॉपिक लिया उसमें उन्होंने क्या लिखा है, क्या कहा है, क्या बताया है, उनका क्या सार है, ये उन्होंने बताया है। इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे अपने शब्दों में, अपनी भाषाओं में। उन्होंने कहा सपनों के झरोखे से अस्तित्व के परलौकिक दर्शन। उनका कहना है कि जब आपके मन में आपके जीवन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसी विश, कोई ऐसी जो है मतलब कि भावनाएं जो नहीं पूरी हो पाती है, उसको आप स्वप्न में देखकर अपने अस्तित्व के दर्शन करते हैं, अपना अस्तित्व भी उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्होंने स्वप्न मानव जीवन का एक रहस्यमय सत्य है, बिल्कुल सत्य है। स्वप्न हर किसी को आता है, कोई बैठे बैठे स्वप्न देख लेता है, किसी को रास्ते में वर्क करते हुए बहुत बिजी है और आपको 18-19 घंटे से वर्क कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, आपको थोड़ा 10 मिनट का टाइम मिला रेस्ट करने का, लंच करने का, हल्का मतलब कि रिलैक्स टाइम मिला आपको, थोड़ा सा फ्री टाइम, तो उस टाइम में भी आपको स्वप्न आ सकता है, हल्का सा आंख झपका आपको स्वप्न आ सकता है, आता है। ऐसा नहीं है कि हम रात में ही स्वप्न देखते हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं उनका स्वप्न देखने का टाइम अलग अलग है रूटीन के अनुसार, और बहुत लोग रात में नींद में स्वप्न देखते हैं, बहुत लोग दिन में स्वप्न देखते हैं, बहुत लोग वर्क के टाइम में स्वप्न देखते हैं, और बहुत लोग जागते हुए स्वप्न देखते हैं, खुली आंखों से स्वप्न देखते हैं। खुली आंखों से जो स्वप्न देखा जाता है उसको कहते हैं, वो जीवन बदल देता है। जो बंद आंखों से स्वप्न देखा जाता है उसका पता नहीं, वो दिख जाता है, किसी किसी को अपना फ्यूचर भी दिख जाता है, कोई ज्योतिषी बोलते हैं कि आपको अपना पास्ट दिख गया, कोई बोलते हैं आपका फ्यूचर दिख गया। किसी को कुछ लगता है तो वो क्या करते हैं, अपने एक स्वप्न पे पूरा जीवन बिता देते हैं। उनका किसी बहुत बड़े महापुरुष बहुत सारे हुए हैं, जितने वैज्ञानिक हुए हैं ना, उनको स्वप्न आया था। बिजली का आविष्कार जिन्होंने किया उनको स्वप्न आया था, उस एक स्वप्न में उसका पूरा जीवन हो जाता है। वैज्ञानिक का स्वप्न जो होता है, सपना, वो हमेशा एक पूरा जीवन चला जाता है, उस पर रिसर्च करने में, शोध करने में, ये कैसे होता है उसको प्रूफ करने में पूरा लाइफ चला जाता है। लेकिन सिंपल लोगों के सपने डेली बदलते हैं। किसी किसी
कोई कोई दूसरे के सपने को साकार करने में पूरा जीवन बिता देते हैं, और दूसरों के सपने जो होते हैं ना वो अजीबोगरीब होते हैं। अजीबोगरीब मीन्स कि उसके बारे में आप बात करेंगे और बोलेंगे तो आपको भी हंसी आएगी कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। मनुष्य बहुत तरह के होते हैं, उनके उनके प्रकार बहुत टाइप के हैं। आज के टाइम में तो और भी प्रकार है। आज के टाइम में तो स्वप्न भी अजीबोगरीब आने लगे हैं। तो हम उन सब की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ टॉपिक की बात करेंगे। तो कहा है, गुरुदेव ने कहा है कि 2 घंटे के व्यक्ति के स्वप्न में बीतते हैं हमेशा, हर दिन नींद में। हर रात को जब आप सोते हैं तो 2 घंटे स्वप्न में बीत जाते हैं। या तो बहुत कम हुआ तो 20-30 मिनट का, बहुत कम सपना देखें तो 20-30 मिनट का। और ये नाना और तरह तरह के रूप के होते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिख सकता है, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो सकती है। तो ठीक है, तो लेकिन उन्होंने जिस वैज्ञानिक का वर्णन किया वो साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने कहा है कि जो हमारी भावनाएं दबी हुई होती हैं वो स्वप्न में दिखती हैं। जो हम करना चाहते थे, जो हमारी इच्छा थी, विश थी, जो हमें पसंद था, हमें अच्छा लगता था, जो काम, जो वर्क, कुछ जो बातें, कुछ लोग, कुछ पर्सन, कोई स्पेस, कोई जगह, कोई कोई जीव जंतु, कोई घर, कोई मतलब तीर्थ स्थल, कोई मंदिर जो पसंद था, वो हम वहाँ ना जा पाए, वो काम हम नहीं कर पाए, वैसे हम नहीं हो पाए, तो उनको उस काम को हम क्या किए, स्वप्न में देख लिए। तो वही गुरुदेव ने कहा है कि जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक आचार्य सिगमंड फ्रायड, सारे स्वप्न को दमित वासनाओं का उभरना मान बैठे हैं, उन्होंने कहा। तो उनकी जो माने सिगमंड फ्रायड की बेटी और उनकी शिष्या जो थी अन्ना, बेटी अन्ना और शिष्या जो थी एडलर, फ्रायड के एक तरफे व अधूरे सत्य का परिमार्जन करते हुए बोलती है कि मनोरोग व अपराधियों की मनोदशा देखते देखते वो अध्ययन करते रहने के कारण फ्रायड मन के गंदले और कोने को बार बार देखने झांकने के कारण समूचे मन को गदला समझने की भूल कर बैठे। वो बार बार निगेटिव निगेटिव देखते देखते पूरे मन को ही निगेटिव समझ बैठे हैं कि वैसा ही होता है हर किसी का, बट ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, कुछ भी हो, भूल तो भूल ही है, इसे संभालना संवारना ही अधिक उचित है। ठीक है, फिर गुरुदेव कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव सपनों के गुहा स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनमें किन्हीं लोगों के भविष्य में घटित होने वाले अनेकों घटनाओं के पूर्व संदेश इतने सच्चे निकलते हैं मानो वे सब कुछ अदृश्य जगत में कहीं पहले ही सृजित हो चुके हों। गुरुदेव कहते हैं कि जी किन्हीं लोगों के भविष्य में घटित होने वाले अनेकों घटनाएं, जो मैंने पहले कहा, चर्चा किया कि बहुत लोगों को अपना फ्यूचर दिख जाता है, तो भविष्य में होने वाली घटनाएं आपके जीवन में जो आप करने वाले हैं वो आपको स्वप्न में दिख जाता है। गुरुदेव वही बता रहे हैं, पूर्व संदेश मिल जाता है, मैसेज मिल जाता है, कुछ भविष्यवाणी की तरह होता है। और अब कुछ को जैसे किसी किसी के लाइफ में क्या होता है कि उनके बारे में किसी महापुरुष को या किसी ऋषि को, किसी संत को, किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति को उनके बारे में स्वप्न आता है, मतलब स्वप्न में दिखता है किसी पर्सन के बारे में, ऐसा भी होता है। तो इतने सच्चे निकलते हैं, किन्हीं लोगों के भविष्य में घटित होने वाले अनेकों घटनाओं के पूर्व संदेश इतने सच्चे निकलते हैं मानो वे सब कुछ अदृश्य जगत में कहीं पहले ही सृजित हो चुके हों। इतने सच्चे होते हैं कि लगता है कि अदृश्य सूक्ष्म जगत में वो पहले से ही हो चुके हैं, सृजन उनका पहले से ही सृजन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप हिस्ट्री को लेंगे तो उसमें कृष्ण के बारे में भविष्यवाणी कब हुई थी, जब कंस जो है अपनी प्यारी बहन देवकी को विदा करके बड़े प्यार से पहुंचा रहे थे, तो भविष्यवाणी हो गई थी। ठीक है,
तो लेकिन ये किसी को स्वप्न आया था, देवकी को ये स्वप्न बहुत पहले से आ रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला, कुछ गलत में कुछ फील हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, स्वप्न में भी मैंने ऐसा देखा है। तो वही वही कहा, सूक्ष्म जगत में पहले ही घटित है, पहले से ही निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है। वैज्ञानिकों के पास तो अभी इसका कोई आंसर नहीं है, किंतु भारतीय आर्ष ग्रंथ जैसे अथर्ववेद, देवज्ञ, कल्पद्रुम, सुश्रुत संहिता, अग्नि पुराण आदि में इसका विस्तृत उल्लेख है। ठीक है, तो फिर उसके अनुसार अचेतन का संबंध विराट चेतन से रहता है। तो उसके अनुसार, उस ग्रंथ के अनुसार गुरुदेव कहना चाहते हैं, उन ग्रंथों का गुरुदेव ने अध्ययन किया है, गहराई से विश्लेषण किया है, और उन्होंने कहा है अपने विचार से कि इन सभी ग्रंथों में कहा गया है कि अचेतन का जो संबंध होता है ना, वो विराट चेतना से होता है, मीन्स की यूनिवर्स से होता है। अचेतन मीन्स हमारी सोल, सोल का संबंध डायरेक्ट यूनिवर्स से होता है। तो वहाँ से वो मैसेज, संकेत और संदेश को वो अट्रैक्ट भी करती है। जैसे आप पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपको यूनिवर्स से आ रहा है, आप निगेटिव निगेटिव सोच रहे हैं तो निगेटिव निगेटिव यूनिवर्स से ही आ रहा है। तो आपको मिल रहा है, आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। और कुछ जो होता है ना, जो भविष्य, जो अ, होना है, पूर्व निर्धारित है, और उसके लिए ही आप हैं, वही वर्क करने के लिए आप हैं, तो आपको जो है वो स्वप्न में निर्देश हो जाता है, संकेत मिल जाता है, उसका हिंट्स मिल जाता है। वो स्वप्न पूरा नहीं होता है, वो एक मैसेज होता है, एक हिंट्स होता है कि आपका ध्यान उस साइड में जाए। गुरुदेव वही कहना चाहते हैं। और उसी पर अंकित होता रहता है, और यदा कदा उनके संकेत सपनों के माध्यम से मिलते रहते हैं। उपनिषदों के अनुसार मन जिस भी क्षण आत्मा से संबंध स्थापित कर लेता है, उसे भूत, भविष्य और वर्तमान का काल, सीमा और स्थान का मर्यादा से बाहर की घटनाएं वस्तु में दिखने लगती है। तो ये देखिए, ये ना थर्ड आई चक्र ओपन होने की बात यहाँ पे उन्होंने कहा है, जो हमारे सूक्ष्म में है, हमारे स्थूल में नहीं, हमारे सूक्ष्म में होता है। कि अगर आपका मन आपके सोल से कनेक्ट हो जाता है, तो उसको जो है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, काल, सीमा और स्थान मर्यादा से बाहर की घटनाएं, जो आपके शरीर की मर्यादा से बाहर है, बाहर की घटनाएं और वस्तुएं, वस्तु भी और घटनाएं भी दिखने लगती है। इस तरह स्वप्न मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। स्वप्न को व्यर्थ, मतलब बेकार नहीं समझना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे शरीर जो है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन शरीर है। तो हमारे स्थूल शरीर को जो आँख से दिख रहा है, सूक्ष्म जो मन जो नहीं दिख रहा है, जैसे हवा को नहीं देख पा रहे हैं वैसे ही, तो कारण सोल को भी तो आप नहीं देख पा रहे हैं ना। तो वो जब सोल से आपका कनेक्शन होता है ना, देन आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट होता है। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट होता है, जब आपकी सोल जागृत होती है ना, चेतना जिसको जो कहते हैं चेतना, जब जागृत होती, जाग जाती है, तो आपको ऐसी ही आश्चर्यजनक बातें पता चलती हैं, आश्चर्यजनक घटनाएं दिखती हैं, आपके वर्क भी आश्चर्यजनक हो जाते हैं, आप खुद अजीबोगरीब करने लग जाते हैं, जो कि किसी को नहीं पता चलता है ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही लेंगे अपने टॉपिक में, देन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब पे माता रानी की कृपा अनुकंपा बनी रहे, हमारे पे भी बनी रहे। और आप सबके का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वाध्याय में आप आते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स भी किया करें। अगर आपको कुछ ऐसा मिल लगता है कि जो मिस्टेक हैं, जो प्रॉब्लम है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो आपको लग रहा है कुछ अलग है, तो आप पूछ सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।